आज हम प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। 1936 में सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 में ही लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। बाद में इस संघ के सभापति रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे आदि भी रहे। यह लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, इसमें प्रेमचंद जी ने भाषण देते हुए बहुत सुंदर बातें कहीं, और ये जो भाषण उन्होंने दिया था ये प्रेमचंद जी की अंतिम वसीयत भी माना जाता है। उन्होंने कहा, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि इसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। सीधे सीधे कि जो समाज में हो रहा है, साहित्यकार उसका चित्रण अपने साहित्य में करता है। एक साहित्य को पढ़ करके आप उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो तथा जो संघर्ष के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार उन्होंने प्रगतिवाद की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया। 1937 में निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई। वास्तव में प्रगतिवादी कविता की शुरुआत निराला की कविताओं से ही मान सकते हैं, जैसे गरम पकौड़ी, खजोहरा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, मास्को डायलॉग्स और तोड़ती पत्थर। 1938 में रूपाप पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक पंत और नरेंद्र शर्मा थे। यह भी एक प्रगतिशील पत्रिका थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1936 से प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। प्रगति शब्द का अगर हम कोशगत अर्थ देखें तो वो होता है चलना, आगे बढ़ना। इस प्रकार प्रगतिवाद शब्द का अर्थ हुआ ऐसा वाद जिसका आगे बढ़ने में विश्वास हो। और अगर हम हिंदी कविता के संदर्भ में प्रगतिवाद का अर्थ लेंगे तो वह एक ऐसी विशिष्ट विचारधारा जो 1936 के आसपास विकसित हुई और साम्यवादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ी, जिसमें शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव और शोषितों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव था। प्रगतिवादी कवि शोषण का समूल नाश करना चाहता है। उसका यह पूर्ण विश्वास है कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत नहीं किया जा सकता। प्रगतिवादी कवि तो कहता भी है, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। ऐसे समाज के तो टुकड़े हो जाने चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, शोषण के ऊपर जिसकी, असमानता के ऊपर जिसकी, भेदभाव के ऊपर जिसकी नींव पड़ी हुई है। और ये खत्म होकर के फिर एक समान समाज का, जिसमें समानता की भावनाएं होंगी, जो शोषण मुक्त होगा, उसकी सृजन उसका होना चाहिए। प्रगतिवाद की अगर हम विशेषताओं के बारे में जानें तो शोषितों के प्रति तो उसमें दया का भाव है, दीनता का चित्रण किया गया है। गरीब, किसान, मजदूर
इनके प्रति बहुत कारुणिक चित्रण वो अपनी कविताओं में करते हैं। दिनकर जी कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत सुंदर। मतलब असमानता जो है, सामाजिक विषमता जो है, वो किस कदर है कि अमीर के तो कुत्ते भी दूध वस्त्र लेते हैं और गरीब के बच्चे भी जो है वो भूखे और ठंड से ठिठुर करके, नींद भी नहीं आती बेचारों को। शोषक वर्ग के प्रति बहुत अधिक घृणा का भाव इनके अंदर देखने को मिलता है। वो शोषक वर्ग को स्वार्थी मानते हैं, निर्दय मानते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। धर्म और ईश्वर के प्रति इस युग के कवियों में असंतोष का भाव है, या हम कहें कि अनास्था का भाव है। ईश्वर में ये विश्वास नहीं रखते हैं। ईश्वर द्वारा जो नियम उपनियम बनाए गए हैं उनका ये डटकर विरोध करते हैं, क्योंकि ये अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं, रूढ़ियों, इनमें विश्वास नहीं करते, इनका प्रखर विरोध करते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता के धरातल पर हैं, यथार्थ रूप में ये समाज को देखते हैं। आदर्श का इनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में कहा, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का। वह चाहता है कि एक ऐसी चिंगारी आए जिसमें समस्त अंधविश्वास जलकर खाक हो जाए। और बालकृष्ण शर्मा नवीन बहुत सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। प्रकृति का ये प्रतीकात्मक रूप में चित्रण करते हैं। पंत जी लिखते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक गण, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। वो कोयल को क्रांति का प्रतीक बताते हैं, और ऐसे अग्नि के जो है कण है, अग्नि की वर्षा करे वो कि सब कुछ खत्म हो जाए। क्रांति की भावना इनके अंदर है, क्रांति का ये समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि ये सभी परंपराएं, अंधविश्वास, ये सब नष्ट हो जाएं, ये धन जो है इसका समान रूप से वितरण हो जाए, गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना रहे। और ऐसा समय आए, जैसे निराला की बादल राग कविता है कि बादल को बरसने का आह्वान करते हैं कि ऐसा बरसो, क्योंकि छोटे लोगों पर तो इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर जो गगनचुंबी इमारतें हैं ये धराशायी हो जाएंगी और सब कुछ बराबर समान हो जाएगा। हिंसा को भी ये उचित ठहरा देते हैं इस समान होने के लिए, तो कि काटो काटो काटो, साइत और कुसाइत क्या है, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। लेकिन ये हिंसा सिर्फ समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए ही प्रयोग में लेने के लिए कहते हैं। अगर हम प्रगतिवाद में नारी की दृष्टि को देखें तो नारी का जो दृष्टिकोण है वह यथार्थवादी लिया है। अब उसे छायावाद की तरह सुंदर, कोमल ये नहीं कहा, बल्कि अब वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पत्थर को तोड़ती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर।
गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यह कविता हमारे पाठ्यक्रम में भी आई है। निराला जी की बहुत प्रगतिवादी कविता है। नारी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। भाषा बहुत सरल भाषा है, क्योंकि वो आम जन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। कोई लच्छेदार भाषा का, अलंकार युक्त भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। कहीं कोई बनावट हमें देखने को नहीं मिलती है। पंत जी ने तो लिखा भी है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी तुम्हें चाहिए क्या अलंकार। तो बस जो कवि या लेखक कहना चाहता है, जो साहित्यकार के मन के विचार है, वो किसी तरह जनता तक पहुंच जाएं और जनता उन्हें आत्मसात कर ले, पाठक उसे ग्रहण कर ले, इसी में ही कवि या लेखक की सफलता होती है। लेकिन जो प्रगतिवादी काव्य है, इसमें सामाजिक विषमता को उजागर करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन इतनी ज्यादा अति हो गई कि काव्य नीरस हो गया। और इस नीरसता और शुष्कता को दूर करने के लिए ही प्रयोगवाद अस्तित्व में आया। प्रयोगवादी कवियों का अगर हम जिक्र करें तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव, इसके अलावा निराला, पंत, इन्होंने भी बहुत प्रगतिवादी रचनाएं लिखी हैं। धन्यवाद।